दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो बहुत दिन के बाद आज स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी बनी है। पिछले कई दिनों से स्टॉक गिरावट की चपेट में था और इसके पीछे वजह थी प्रॉफिट बुकिंग। काफ़ी कम समय जबरदस्त तेजी बनी थी, उसके बाद लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और स्टॉक नीचे आया। लेकिन अब स्टॉक में फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड, जिसको पेनी स्टॉक कहा जाता था 2-3 साल पहले, जिसकी प्राइस 2-3 रुपए के आसपास थी, लेकिन यह कंपनी अब मिड कैप बन चुकी है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। लेकिन अभी भी उस हाई प्राइस को इसने टच नहीं किया है जो इसने कोविड काल के बाद बनाई थी 70 की। तो क्या इस बार ये 100 को क्रॉस करेगा? तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आने वाला है। क्या रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है? वैसे तो कंपनी का 53% बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है और एक्सपोर्ट का बिजनेस में इस समय काफ़ी ज़्यादा चैलेंज के साथ प्रॉब्लम में फेस करना पड़ रहा है उनको। आप देख सकते हो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से इसका रिजल्ट भी दबाव में दिखा है और दूसरे टेक्सटाइल के शेयर भी दबाव में। लेकिन अभी इन्होंने अपना बिजनेस इंडिया में बढ़ाना शुरू कर दिया और इस वजह से आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स ने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया। फिर से स्टॉक सारे के सारे रिकवर हुआ। आज आप देख दो कि 71,060 का स्तर हमने बाजार ने देखा है। 689 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.98%, लगभग 1% की तेजी बनी है। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 1000 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लो है इंट्राडे का वो 70,000 के आसपास का था और इसने 71,000 का स्तर पा लिया फिर से। तो इस हिसाब से निचले लेवल से 1000 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। और सुबह शुरुआत भी निगेटिव हुई थी 200-300 पॉइंट के साथ, उसके बाद में अच्छी खासी तेजी बनी और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ। मिड कैप में अच्छी तेजी हमने देखी है। ट्राइडेंट की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 43 पर, कल की क्लोजिंग 42.95 के आसपास थी। इंट्राडे में 46.70 का हाई भी बना, काफ़ी अच्छी तेजी बनी और जो लो है वो 42.50 का है। तो कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन निचले लेवल से शानदार खरीदारी शुरू हुई और स्टॉक ने जबरदस्त दौड़ लगाई। अंत में 45.85 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 6.75% की शानदार तेजी बनी और ये काफ़ी दिन के बाद देखने को मिली है। वैसे ये 3 रुपये के आसपास था 20 मार्च 2020 को, बहुत ही कम प्राइस में मिलता था कोडियो के भाव में, और आपको पता ही होगा तब से इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमारे बन रहे हैं और मैंने कहा था कि यह स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा, आपको अच्छा रिटर्न देगा, और इसने दौड़ लगानी शुरू की और ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा। वैसे तो ये 70 तक पहुंचा है, लेकिन जब पिछली बार ये 50 को क्रॉस कर गया तो तभी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी कि अब तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। काफ़ी लोगों ने उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की। फिर से एंट्री के लिए 35 के आसपास की सलाह दी और बिल्कुल वहाँ से लोगों ने फिर से एंट्री की और अब देख सकते उस लेवल से फिर से एक शानदार तेजी की शुरुआत हो चुकी है। अब आप देख लो आज का इंट्राडे का लो 42 का, लेकिन हाई 46 का, ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। 52 वीक का लो 25 का, लेकिन हाई 52.90 का है। और जो रिसेंटली अभी बना था उस वहाँ से इसने फिर एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना में स्टॉक आया, लेकिन अब ये उस लेवल को तोड़ के अपनी 70 की जो पुरानी हाई है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन चुकी है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 17 जनवरी को स्टॉक 44.30 के आसपास था, जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई। 18 जनवरी की बात करें 45.75 के आसपास खुलेगी, जहाँ पे 3.3% की तेजी बनी। लेकिन 19 जनवरी को स्टॉक फिर से 45.65 के आसपास आया, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। और 20 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 44.95 के आसपास, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। और 23 जनवरी को यानी कल 42.95 के आसपास स्टॉक आए, 4.4% की गिरावट हुई, क्योंकि कल बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, उसमें इसको भी थोड़ी सी गिरावट का सामना करना पड़ा, लेकिन आज काफ़ी अच्छी फिर से उससे शानदार तेजी बनी है। अब वॉल्यूम देखिए तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 84 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 90 लाख की डिलीवरी उठाई गई, लेकिन आज वॉल्यूम 7 करोड़ का हुआ है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है, इसका मतलब बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पर जम के खरीदारी की है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, ट्राइडेंट लिमिटेड अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करने जा रहे हैं और इसके लिए करीब कंपनी 1450 करोड़ का नया खर्च करने जा रही है और कंपनी आने वाले समय में जो अपनी कैपेसिटी उसको बढ़ाएगी। फिलहाल कंपनी की कैपेसिटी की बात करो 5.89 लाख इनके पास स्पाइंडल्स है, 7464 इनके रोटर्स है और 320 इनके पास एयरजेट है और स्पिनिंग और 622 इनके लूम्स है। कंपनी देख दो कि यहाँ पे जो अपने स्पाइंडल्स की संख्या में देखें तो इसको करीब
1 लाख की वृद्धि और करना चाहते हैं। इसके अलावा 42 नए लूम्स लगाना चाहते हैं और इसके लिए 1350 करोड़ का कंपनी खर्च करना चाहती है। इसके अलावा 100 करोड़ का खर्च कंपनी अपने केमिकल के बिजनेस में भी करना चाहती है। तो कंपनी अपना केमिकल का बिजनेस भी बढ़ाना चाहती है और साथ में अपना टेक्सटाइल का बिजनेस भी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहती है। साथ में कंपनी ने जो फैसला किया है कि अब अपने शोरूम की संख्या को भी बढ़ाएगी, साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करेगी जो एक नया कस्टमर बेस खड़ा हो। काफ़ी लोग हैं जो अभी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं खरीदते उनकी कॉस्ट की वजह से। ऐसे कस्टमर के लिए भी कुछ फेयर प्राइस में अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कंपनी लाने जा रही है, जिससे वो कस्टमर भी उनकी तरफ आए। तो ये जो बिजनेस मॉडल है आने वाले उसमें एक शानदार तेजी ला सकता है। इसके अलावा देखें तो जो सरकार की तरफ से PLI स्कीम लाई गई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो सरकार ने जो ये अलग अलग देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, यह एक तरह से जीवनदायी साबित हो रहा है इस सेक्टर के लिए। PLI स्कीम की वजह से बहुत सारे जो प्लेयर है जो उनको बहुत सारा बेनिफिट भी हो रहा है और साथ में अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हो चुका है, तो टैक्स में राहत मिल रही है, जिसकी वजह से इस सेक्टर को जो मुसीबत है उससे कमी हो रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि मैन मेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल में अगर आप देखें तो इंडिया दूसरा नंबर है चाइना के बाद और काफ़ी बड़ा इनका मार्केट शेयर है। अब इसको सरकार चाहती है कि और तेज़ी से बढ़ाए और इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी सेक्टर को मदद दी जा रही है। अब आप देख सकते हो कि हमारे PLI स्कीम सरकार लाई है जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर की ये खिलाड़ी ट्राइडेंट ने भी इसका फायदा उठाया। साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इसके अलावा इसमें UK के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना बनने लगी है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे और इससे देखें तो बहुत सारा बेनिफिट इस सेक्टर को होगा। सबसे जो बड़ी बात है कि जो हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है टेक्सटाइल का उसको 11.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचना 2030 तक, जो इस समय 6.5 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो देख सकते हो कि लगभग डबल करने की यहाँ पे संभावना सरकार ने बना ली है। इसके अलावा देखें तो सरकार 7 PM मित्र जो टेक्सटाइल पार्क बनाने जा रही है सरकार अलग अलग स्टेट के अंदर, जिसमें आप देखो कि सरकार यहाँ पे तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में ये 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने जा रही है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी और बहुत सारा बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। करीब 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो देख सकते हो कि ये वर्ल्ड क्लास के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पार्क बनेंगे जिसमें सारी फैसिलिटीज़ भी होंगी और लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जो कंपनियां जो जिनको है सरकार की तरफ से जो अलग अलग बहुत सारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे वो आने वाले समय अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा सके। दूसरी तरफ देखें तो इस सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ा जीवनदान साबित होने वाली बात है वो है कि 100% FDI की मंजूरी सरकार ने दी है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जिससे देखें तो FDI का निवेश आना आसान हो गया है और इस सेक्टर को आने वाले समय में इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ट्राइडेंट के लिए बहुत सारे बेनिफिट है जो साबित करे कि आने वाले समय ट्राइडेंट एक मजबूत दावेदार बन के उभरेगा और आपकी इसके प्राइस को कई गुना बढ़ा सकता है इस लेवल पे खरीदारी करेंगे तो। अब रिजल्ट भी आने वाला है Q3 का। Q2 काफ़ी बेहतर था। रेवेन्यू की बात करें 1.8 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 25.03% की ईयर बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 90.71 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 142% की ईयर बेसिस पे हमें जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.05% रहा, जहाँ पे 94.23% की ईयर बेसिस पे जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। तो देख सकते हो ओवरऑल रिजल्ट बेहतर था और इस बार भी उससे शानदार रिजल्ट की उम्मीद करें तो फिर यहाँ पे एक अच्छी तेजी भी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि ट्राइडेंट में निवेश करें। आने वाले इसमें ये आपको मालामाल कर सकता है, यानी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी 100 को क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक ले तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 42 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 40 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट आगे जारी रहेगी तो 37 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 47 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 50 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 50 को क्रॉस कर ले तो फिर 52 तक जा सकता है, जो पुरानी हाई है उसको तोड़ेगा और फिर एक फ्रेश हाई बनेगी और उसके बाद स्टॉक में तेजी की संभावना बनेगी। तो ये अच्छा मौका है, खरीदारी करें। आने वाले समय में ट्राइडेंट आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।